देखिए, माँ जो है 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है और उसे जन्म देती है। कितना दुख सहती है। कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा जानकारों से, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जितनी पीड़ा उस बच्चे को होती है जन्म लेते समय बच्चे की, उससे कहीं ज्यादा पीड़ा, और वो पीड़ा, वो दर्द जो होता है, जैसे इंसान की जब मौत होती है तो वही दर्द सेम उस समय उस माँ को होती है जो अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। लेकिन बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, माँ की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसे लगता है कि जीवन में उसने बहुत कुछ, सब कुछ पा लिया। और देखिए, फिर जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, वो बच्चा जो है माँ के बिस्तर पर ही, माँ की गोदी में ही पेशाब कर देता है, गंदगी कर देता है, और वो सहती है बड़े प्रेम से, उसे कोई दुख नहीं होता। वो कहती है, तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने बच्चे की सेवा करने का मौका मिला है। वो दुनिया का परम सौभाग्य मानती है, दुनिया की सबसे बड़ी पूजा मानती है, और उस अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, सपना देखती है कि मेरा मेरा बेटा, मेरी बेटी जीवन में कामयाब हो जाए, और वो पूरी कोशिश लगा देती है। और वो, उसके लिए वही तपस्या होती है, वही पूजा होती है, और उसका उद्देश्य यही होता है कि मेरा उद्देश्य यही है, मेरी तपस्या यही है। फिर वो उसे इस लायक बनाती है, पढ़ाती है, लिखाती है। उस बच्चे को बचपन में कभी बुखार आ गया, सर्दी हो गई, कुछ हो गया, बच्चा भोजन नहीं खा रहा है, दूध नहीं पी रहा है, माँ की हालत खराब हो जाती है, पिताजी की हालत खराब हो जाती है। मैं सिर्फ माँ को ही नहीं वो दूंगा क्रेडिट, माँ तो है ही, माँ तो माँ होती है, लेकिन पिता भी कोई कम नहीं होता है। पिता भी अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने पोसने में लगा देता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ कामयाब हो, जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए, जहां मैं गर्व कर सकूं। अपने कपड़े अगर फटे हों तो वो फटा हुआ कपड़ा पहन लेता है, चला लेता है, लेकिन अगर उसके बच्चे का अगर कपड़ा थोड़ा सा फट गया तो उसे देखा नहीं जाता, और उसको नया ला कर देता है, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करता है, उसकी जो उसकी औकात होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है। और वो बच्चे को माँ बाप इस तरह से बना देते हैं, पढ़ा लिखा कर, अच्छे संस्कार देकर, और वही बच्चा कामयाब हो जाता है। एक दिन कमाने लगता है, आगे निकल पड़ता है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी बीवी आ जाती है, और वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, समय आने पर कमजोर हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं होते हैं पिता। और माँ बाप, अगर ऐसे माँ बाप के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 हैं, जो भी है, 2 हैं, अपनी संपत्ति का बंटवारा करके सबको देते हैं, किसी को ज्यादा भी दे देते हैं, किसी को थोड़ा हो जाता है, 19-20 रुपया चलता है। और वही बच्चे जब माँ बाप कमजोर हो जाते हैं और उनकी सेवा करने से कतराने लगते हैं, बस उनके मन में यही चलता है कि अब तो इनका समय हो गया है, अब तो इन्हीं दुनिया से चले जाना चाहिए। माँ बाप बीमार होने लगते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनके इलाज के लिए पैसे खर्चे होने लगते हैं।
तो उन्हीं बच्चों को बहुत तकलीफ होती है कि जहां जो माँ बाप अपने बच्चे को एक सर्दी हो जाती थी, बुखार हो जाता था, तो माँ बाप का हृदय तड़प उठता था। माँ कहां पुड़ती थी, बाप कहां पुड़ता था कि मेरे बच्चे को कुछ होने जाए। और वही बच्चे, माँ बाप बीमार होते हैं, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, तो कहते हैं माँ बाप चले जाए तो ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने प्रॉपर्टी जो है अपनी हमारे नाम पे तो लिख दी है, हम तो आजाद हो गए, हमें तो मालिक बना दिया, जैसी माँ बाप की प्रॉपर्टी रही। और प्रॉपर्टी लिखाने के बाद उनके मन में यही सब चलता है। मैं सब बच्चों की बात नहीं करूंगा, सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ तो होते हैं, और वही कुछ उन माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं, और कुछ अपने घर में ही जेल की जैसी सजा होती है, घर को ही जेल बना देते हैं। अब आप क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? क्या वो जीवन में अपने लिए गड्ढा नहीं खोद रहे, खाई नहीं तैयार कर रहे? क्या जो अपने माँ बाप के साथ वो अन्याय कर रहे हैं, उन्हें वो उनकी बीवी, उनके बच्चे जली कटी सुनाते हैं? अब बताइए माँ बाप पर क्या गुजरती होगी, जो शरीर से कमजोर हो गए हैं, वो आपको सारी प्रॉपर्टी आपको लिख दी है। अब सोचिए वो माँ बाप अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उनके हृदय की जो तड़प है, दर्द है, उसकी जो हाय है, उसे ऐसे बच्चे बच जाएंगे? ऐसे बच जाएंगे? वो क्या सोचते हैं प्रकृति उन्हें सुखी बना देगी, ईश्वर उन्हें सुखी बना देगा? याद रखें ऐसे नालायक बच्चे, आप अपने माता पिता के साथ अगर ऐसा न्याय कर रहे हैं, तो याद रखिए आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे, और प्रकृति आपसे कई गुना हिसाब करेगी और उसका कई गुना फल आपको देगी। फिर आप कहां जाओगे? इसलिए आपसे अगर ऐसी गलती हो रही है, हुई है, तो उस गलती को सुधारो, नहीं तो न प्रकृति माफ करेगी, न ईश्वर माफ करेगा, और आपको आपके कर्मों का फल कई गुना भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा फल भी कई गुना मिलेगा, और अगर अपने आप माँ बाप के साथ आप बुरा कर रहे हो तो उसका भी कई गुना फल आपको मिलेगा। तो ध्यान रखें।